दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। सीएम केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर एलजी सक्सेना ने कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने और तिहाड़ से ही सरकार चलाने के बयान पर एलजी वी के सक्सेना ने गुरुवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का कोई कामकाज नहीं रुकने दिया जाएगा। अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न होने जैसी स्थिति बनती है तो भी निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पत्रकारों से की बात। अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एलजी गुरुवार दोपहर दिल्ली के चुनिंदा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी अभी तक उपलब्धियां भी साझा की और भावी योजनाएं भी बताई। 2 साल में दिल्ली का कायाकल्प करने की कोशिश एलजी। 26 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभालने वाले सक्सेना ने कहा, कार्यकाल खासा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने यथासंभव बेहतर करने का प्रयास किया। एलजी ने ये भी कहा कि अगले 2 साल में उनकी कोशिश दिल्ली का कायाकल्प करने की है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना भी यहां जल्द ही लागू की जाएगी। राजनिवास अधिकारियों ने बताया कि एलजी सक्सेना के 2 साल के कार्यकाल में G20 के दौरान दिल्ली को काफी संवारा गया। यहाँ की सड़कों को 100 से ज्यादा मनमोहक मूर्तियों व कलाकृतियों से सजाया गया। 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दिल्ली में जन सुविधाओं को बढ़ाया गया। लैंडफिल साइटों से चरणबद्ध तरीके से कूड़ा उठाया गया। दिल्ली वालों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया गया है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत गांव में ढांचागत विकास के लिए राजस्व विभाग ने 959 करोड़ का फंड डीडीए को दिया है। इस योजना के तहत 337 करोड़ के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 2 सालों में 667 दुकानों व प्रतिष्ठानों को 7 दिन 24 घंटा काम करने की अनुमति दी गई है। आगे के लक्ष्य, दिल्ली की सभी अधिसूचित 675 झुग्गी समूहों का पुनर्वास करना। दूसरा, दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क, जल निकासी, पीने का साफ पानी, सीवरेज, साफ सफाई जैसी सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करना। यमुना पर अन्य घाटों का विकास और यमुना बाढ़ के मैदानों की सफाई करना। 2024-2025 की सर्दियों और वसंत के दौरान 10 लाख ट्यूलिप का रोपण करना। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद क्षेत्र, भूली भटियारी परिसर, सदर बाजार परिसर और निजामुद्दीन क्षेत्र का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और कायाकल्प। डीडीए को अपनी संपत्तियों संपदाओं का उपयोग करते हुए मिशन मोड में सौर ऊर्जा और उससे प्राप्त बिजली का विकास करना। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीटी के आदेश पर लगी रोक हटा दी जाती है तो यमुना की सफाई करना। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीटी के आदेश पर लगी रोक हटा दी जाती है तो कचरा निपटान में तेजी आएगी।